2024 में किसी के साथ गठबंधन नहीं, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, अपने ही ताकत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार हम बिहार में स्थापित करेंगे। आरजेडी जैसे, जेडीयू जैसे परिवारवादी भ्रष्टाचार पार्टी को हम बिहार से उखड़ कर फेंकेंगे। ये घमंडिया गठबंधन के सभी नायक, सभी नेता एक शतमान भारत को पीछे ले जाने का साजिशें कर रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में बिहार के 40 सीट में युवाओं के ताकत के आधार पर हम पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी जी के सरकार को हम पुनः स्थापित करेंगे। आरजेडी जैसे पार्टी में लालू जी सिर्फ उनके बेटे में तेजस और ओजस को देखते हैं। ये परिवारवादी पार्टी उनके आम कार्यकर्ताओं में लालू जी को ना तेजस दिखता है, ना ओजस दिखता है, सिर्फ उनके बेटे में ही तेजस दिखता है, ओजस दिखता है। ऐसे परिवारवादी पार्टियों को उठा कर फेंकने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। जय श्री राम, जय श्री राम। कोने कोने से इस कार्यक्रम के लिए आए हुए युवा मोर्चा के सभी अपने कार्यकर्ता बंधुगण, आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मुझे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के लिए, इस कारण के लिए मुझे गौरव होता है क्योंकि देश में एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जहां सामान्य परिवार में भी पैदा होने के बाद आप सांसद भी बन सकते हैं और कम उम्र में आप पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ऐसे पार्टी का, ऐसे युवा मोर्चा का हम सब हिस्सा है। इस पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता में तेजस और ओजस को ढूंढा, पर आरजेडी जैसे पार्टी में लालू जी सिर्फ उनके बेटे में तेजस और ओजस को देखते हैं। ये परिवारवादी पार्टी उनके आम कार्यकर्ताओं में लालू जी को ना तेजस दिखता है, ना ओजस दिखता है, सिर्फ उनके बेटे में ही तेजस दिखता है, ओजस दिखता है। ऐसे परिवारवादी पार्टियों को उठा कर फेंकने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हम मिलकर करना है। साथी, मैं आप सबके बीच सिर्फ 2 या 3 गंभीर मुद्दा आप सबके लिए, चिंता के लिए, आगे के काम के लिए रखना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं मैं कर्नाटका से आता हूं, बेंगलुरु से आता हूं, और जब से मैं कॉलेज में जा रहा था और जब वकील के नाते मैं कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करता था, हजारों संख्या में बिहार से आए हुए युवा मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ते थे। बेंगलोर के अलग अलग कंपनीज में, सॉफ्टवेयर में, अलग अलग कंपनीज में आज काम भी कर रहे। इतने बड़े संख्या में बिहार के युवा शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्यों बाहर जा रहे हैं? ये पलायन दशकों से क्यों चल रहा है? आज जब पूरे देश मोदी जी के नेतृत्व में
प्रगति हासिल कर रहे हैं, आमूल चूर बदलाव पूरे देश में हो रहा है। ऐसे संदर्भ में भी बिहार की हालत वैसा था वैसे ही। आज भी बिहार के गांवों में प्राथमिक शिक्षा, बिहार के जिलों में उच्चतम शिक्षा आज भी बहुत कमजोर स्थिति में है। आज बिहार के युवा 5 साल में डिग्री पाते हैं, बाकी प्रदेशों में आपको 3 साल में डिग्री मिल देते, पर यहां 5 साल के डिग्री पाने के बाद भी वो डिग्री सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं है। वो डिग्री सर्टिफिकेट लेकर आपको किसी जगह पे काम रोजगार कुछ नहीं मिलता है। 5 साल तक युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था या नीतीश और तेजस्वी के राज में यहां चालू है। ना शिक्षा है, ना रोजगार, और इसके वजह से लाखों करोड़ संख्या में हर साल युवा यहां से पलायन करते हैं, और इससे बिहार के गांव, बिहार के कौटुंबिक व्यवस्था, बिहार के फैमिली सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है। साथियों, कितने दिन तक, कितने साल तक इसको सहन कर हमें चालू करना है। मैं यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा के साथियों से और विशेष रूप में यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों से, युवा जनप्रतिनिधियों से मैं आप सबको निवेदन करता हूं। साथियों, कई दशकों से जात पात के राजनीति में बहुत नुकसान बिहार ने खाया। मैं यहां उपस्थित युवा से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम युवा हम आज संकल्प करेंगे कि बिहार से ये जात पात के राजनीति को हम हटाएंगे और विकास के राजनीति को बिहार में स्थापित करेंगे। ये युवाओं का संकल्प होनी चाहिए। साथियों, आज भी आप एक घमंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का बयान देखिए, वार्तालाप सुनिए, फिर एक बार समाज को, युवाओं को जाति में बांटने का साजिश ये लोग आज भी कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के भारत के बात कर रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प दिखा रहे हैं, और हम सबको विकसित भारत के रायभारी के रूप में, एम्बेसडर के रूप में बनने का आह्वान जब प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये घमंडिया गठबंधन के सभी नायक, सभी नेता एक शतमान भारत को पीछे ले जाने का साजिश कर रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आज इस मंच से हम तय करेंगे कि बिहार के युवा हम सबके लिए एक ही जाति है, हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं, और हम विकसित भारत को संकल्पित करने वाले नौजवान हैं। हमको अब जात पात में आप नहीं बांट सकते हैं। इसी संकल्प को इस मंच से युवा होने के नाते हम सब लोग करेंगे। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, 1-2 दिन पहले ही गुजरात में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट नाम का एक बहुत बड़ा निवेश करने का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, YouTube में, सोशल मीडिया में, अखबारों में आप वहां के हेडलाइंस देखिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में क्या क्या निर्णय हुआ, उदाहरण तौर पर मैं 1-2 आप सबके बीच रखना चाहता हूं। आर्सेलर मित्तल नाम का कंपनी ने तय किया कि हम गुजरात में विश्व के सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री हम शुरू करेंगे। रिलायंस ने घोषित किया कि विश्व के सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन
इंक्यूबेशन यूनिट को हम गुजरात में शुरू करेंगे। यूएई से जो प्रधानमंत्री आए थे, दुबई से प्रधानमंत्री जो आए थे, उन्होंने घोषित किया कि गुजरात में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए हम निवेश डालेंगे। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ 3 दिन में वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया। ये गुजरात का हेडलाइंस है। और आज आप बिहार का हेडलाइंस देखिए। बिहार के न्यूज़पेपर, बिहार के अखबार आप जब ओपन करते हैं, क्या हेडलाइंस आते हैं? वही जात पात की राजनीति, वही शराब माफिया, वही डकैती, वही जंगल राज। आज भी बिहार में, बिहार के अखबारों में इसी प्रकार का न्यूज आ रहा है। हम जब तक बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्री को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक निजी निवेश को यहां नहीं ले आएंगे, तब तक बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तब तक यहां के युवा दूर दराज शहरों में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाना मजबूरी बन जाएगा। साथियों, मैं आप सबसे अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं, हम सबके लिए राजनीति समाज को बांटने का एक टूल नहीं। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप में युवा मोर्चा कार्यकर्ता के लिए समाज को एकजुट करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए और नौजवान युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत पवित्र मंच है। यह राजनीति का मकसद है। इसको युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का नाते हम सबको समझना चाहिए। साथियों, आज शिक्षा में, रोजगार सृजन करने में और कृषि में देश के सबसे पीछे प्रदेशों में बिहार गिना जाता है। और बिहार के युवा मेहनती है, सूक्ष्ममती है। और मैं मानता हूं, मैं आज खुले इस मीडिया के साथ में आज बता रहा हूं, आज बेंगलुरु जैसे शहर, पूना जैसे शहर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहर आज आगे बढ़ रहा है, तो उन सभी शहरों के कल्याण के पीछे बिहार के नौजवान के मेहनत के ताकत। जब यहां के नौजवान वहां जाकर दूसरे प्रदेश के कल्याण करने का शक्ति क्षमता रखते हैं, तो यहां हम उनको अवसर क्यों नहीं दे सकते? मैं आप सबसे यह वादा दे रहा हूं, जब 2025 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में होगा, केवल 5 साल में जो 25 साल का विकास बाकी है, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हम स्थापित करेंगे। साथियों, जब अध्यक्ष जी शराब माफिया के बारे में बता रहे थे, अत्यंत दर्द हुआ मुझे। अपने यहां कार्यकर्ता आज मुझे कार में बता रहे थे, नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहां न्यू स्कीम है। क्या है नया स्कीम? शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। यहां युवाओं को रोजगार कहां मिल रहा है? शराब माफिया में मिल रहा है, बालू माफिया में मिल रहा है। ये माफिया में ही युवाओं को रोजगार ढूंढने का मजबूरी इन दोनों के सरकार में आ चुका है। साथ इसको बदलना है। इसको हम जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक युवा संकल्प करके एक क्रांति इस प्रदेश में नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये परिणाम, ये बदलाव नहीं होगा। साथियों, मैं आप सबसे आज एक भी विषय उल्लेख करना चाहता हूं। 10 दिन के अंदर अंदर
स्वामी विवेकानंद जी जो आशय किए थे हिंदू पुनरुत्थान का, सनातन धर्म के पुनरुत्थान का, उसी आशा को नरेंद्र मोदी जी के सरकार राम मंदिर के उद्घाटन के समय में उसका भी संपन्न हो रहा। पूरे देश 22 को दीपावली मनाने के तैयारी में है। आप तैयारी में है ना? 22 को सचमुच में दीपावलियां मनाएंगे ना? ऐसे संदर्भ में एक घमंडिया गठबंधन वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठापन कार्यक्रम को ये बहिष्कार कर रहे हैं। आमंत्रण देने के बाद भी ये लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ता से पूछा, भैया क्या कारण हो सकता है आमंत्रण देने के बाद भी ये घमंडिया गठबंधन वाले ये प्राण प्रतिष्ठापन कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे? मैं अपने बिहार के कार्यकर्ता से पूछा और तुरंत उन्होंने मुझे बोला, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर नाम सुनावे। जब रोज हनुमान चालीसा में हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भूत पिशाच कैसे निकट आ सकते हैं, इसलिए ये नहीं आ रहे। साथियों, मैं आप सबसे अंत में इतना ही निवेदन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर बिहार के युवा एक अत्यंत पवित्र संकल्प हम ले रहे हैं। क्या है यह संकल्प? बिहार का आमूल चूर परिवर्तन, यही बिहार के युवाओं का आज का संकल्प है। ये आरजेडी जैसे, जेडीयू जैसे परिवारवादी भ्रष्टाचार पार्टी को हम बिहार से उखड़ कर फेंकेंगे और यहां विकासवादी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी को यहां स्थापित करेंगे। और इतिहास में बिहार का जो स्थान था, ज्ञान के गंगोत्री, मंडन मिश्रा जैसे विद्वानों की भूमि, लिच्छवी गणराज्य के, गणतंत्र के, प्रजातंत्र के जन्मभूमि, ये जो गतमान जो वैभव बिहार का था, वो गत वैभव को बिहार के युवा हम पुनः स्थापित करेंगे। यही संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में बिहार के 4040 सीट में युवाओं के ताकत के आधार पर हम पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी जी के सरकार को हम पुनः स्थापित करेंगे। और 2025 में 25 में किसी के साथ गठबंधन नहीं, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, अपने ही ताकत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार हम बिहार में स्थापित करेंगे और विकास के राह को हम शुरू